Welcome again in accountancy class. In today's video, we will continue our same topic, bank reconciliation statement. For more understanding the topic, I am taking another example, that is another question, illustration number 4 from your book. Because some students are asking some queries from this question tag. Let's discuss the question, illustration number 4. क्या आप illustration number 4 यानी question number 4 क्या बोलता है? From the following particulars, prepare the bank reconciliation statement in इसमें as on December 31st December 2016. It means bank reconciliation statement as on 31st December 2016. It means according to your question में भी आपकी बुक के उसके हिसाब से जो भी आपको डेट गिवन है वो डेट राइट करेंगे. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2016. इट मीन्स क्या था, दिस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द आपका बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक रिकंसिल अप टू 31st December. It means we will consider only balances up to 31st December. यानी 31st December के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है, we will not consider in this statement. हमें कब तक की स्टेटमेंट लेनी था? 31st December तक की. और हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. इन लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्या करते हैं? पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस को रिकंसिल करते हैं. रिकंसिल का मतलब है बैलेंस को मैच करते हैं. फॉर दिस वन हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैश बुक से कर रहे हैं और आपका जो बैलेंस है हम मैच किसके साथ कर रहे हैं? आपकी पासबुक के अकॉर्डिंग. फॉर दिस कॉन्सेप्ट वी अज्यूम दैट पासबुक इज राइट शोइंग द राइट बैलेंस एंड कैश बुक शोइंग रॉन्ग बैलेंस. दैट्स व्हाई हम क्या करें? वी आर मैचिंग द कैश बुक बैलेंस विद आवर पासबुक balance. For this one, I am starting the question number 4 from your book. That is, from the following particulars, prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2016. In first transaction, debit balance as per the cash book rupees 10,000. It means क्या था? Balance as per cash book. और क्वेश्चन में गिवन है दिस इज डेबिट बैलेंस. कैश बुक के डेबिट बैलेंस को कौन सा बैलेंस बोलते हैं? प्लस बैलेंस. 10,000 रुपीज. आपका कैश बुक का जो बैलेंस है उसमें कितना बैलेंस शोइंग कर रहा है? आपका 10,000 रुपीज. अब इफ वी आर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट मीन्स आवर कैश बुक बैलेंस इज नॉट मैच विद आवर पासबुक बैलेंस. For this one, we will prepare the bank reconciliation statement. What are the reason behind this? क्योंकि आपके दोनों के जो बैलेंसेस है वो इक्वल क्यों नहीं है? उन बैलेंसेस को हम वेरीफाई कर रहे थे और जो जिस रीजन की वजह से दोनों में बैलेंसेस में डिफरेंसेस हैं, we will remove from the आपके जो भी हमारी जो पासबुक हम किससे करेंगे? हम पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पासबुक प्रिपेयर बाय द बैंक इटसेल्फ और कैश बुक प्रिपेयर बाय द कंपनी. तो हम किस में चेंजेस कर रहे हैं? आपकी कैश बुक में. कैश बुक में और आपकी पासबुक में जो बैलेंसेस है किस रीजन से? फर्स्ट रीजन कहता है क्या? वी विल एंटर द ओनली दोज ट्रांजेक्शन. कौन से ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड करेंगे जिसकी वजह से दोनों के बैलेंस मैच नहीं है. फर्स्ट रीजन कहता है क्या? ए चेक ऑफ ₹500 इशू इन फेवर ऑफ करंट. यानी आपने 500 रुपीज का जो आपका चेक है यू इश्यू टू एनी कोई पर्सन नेम है दैट इज करंट हैज नॉट बी प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट. भी आपने एक चेक इश्यू करके दिया 500 रुपीज का और इश्यू करते हैं तो तभी आप अपने कैश बुक में माइनस कर चुकी हैं. बट अप टू यानी 31st December इट इज नॉट प्रेजेंटेड. Up to 31st December, it is not presented for payment in bank. अब बैंक में पेमेंट के लिए आया ही नहीं है. इट मीन्स क्या है? पासबुक में एंट्री अभी इसकी नहीं हुई है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल देके आपको समझाया था हाउ टू एंटर द रीजन. कि मैंने आपसे कहा था ये मेरा क्या है? राइट हैंड हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? पासबुक. लेफ्ट हैंड कैश बुक.
अगर मुझे दोनों को इक्वल रखना है तो मुझे दोनों में अलग अलग एंट्री नहीं करनी। अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपने कैश बुक में बैलेंसेस को क्या किया हुआ है माइनस, बट पासबुक सेम बैलेंसेस शो करें। तो इसका इट मीन्स क्या होता है, आपकी पासबुक में सेम बैलेंस है, कैश बुक का आपने 500 से क्या कर दिया डिडक्ट यानी माइनस। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस को अप करेंगे, अप मीन्स एड, अप मीन्स एड। इट मीन्स इस बैलेंसेस को हम क्या करेंगे बेटा 500 राइट क्या करेंगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। इट मीन्स 500 को हम क्या करेंगे बेटा प्लस, रीजन क्योंकि आपने पासबुक में माइनस नहीं किया और हम पासबुक को करेक्ट मान रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पासबुक इट विल बी एडेड। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, चेक ऑफ ए बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ ऑफ अंडर ए रिबेट ₹20। द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। क्वेश्चन को करने से पहले बेटा 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपकी 50% तो आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन वही हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू रीड द ट्रांजेक्शन विद वेरी केयरफुल, यानी आपको ट्रांजेक्शन को बहुत अच्छे से समझना है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपसे क्या पूछ रही है। इस एग्जाम सेकेंड लिस्ट आपके ट्रांजेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि आपने एक बिल है रिटायर्ड बाय द बैंक। एक वर्ड देखो दोबारा मैं एक बार बोर्ड पे राइट करके समझा रही हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बिल ऑफ रुपीज, कितने का बिल है 700 रिटायर्ड फ्रॉम बैंक, ठीक है, विद रिबेट ₹20। अब इस क्वेश्चन की पहले लाइन की मीनिंग क्योंकि दिया कुछ आपके न्यू वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। पहले मैं आपको बताती हूँ, ए बिल, बिल का मतलब क्या होता है। हमने जब मैंने आपको स्टार्टिंग में था क्या जो बेसिक टर्म्स करवाए थे तो एक वर्ड बताया था बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, पेबल कौन है आपके, हमने क्या किया हुआ है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कौन है, डेटर्स कौन है जिनसे हमें पैसे लेने हैं, इट मीन जिनका आपको यानी जो हमारे एक तरीके से कौन है जिनसे हमने क्या किया हुआ है बेटा क्रेडिट सेल। फॉर एग्जाम्पल हमने उसे क्या कर रखी है क्रेडिट सेल। एंड डेटर्स क्या करेंगे बेटा, डेटर्स विल क्या करेंगे, डेटर्स विल मनी गिव मनी टू फर्म, ठीक है, दे आर डेटर्स यानी फर्म ओज टू यानी डेट ओज टू फ्रॉम द फर्म, जिसका ऋण फर्म का ऋण जिसके ऊपर है वो हमारे डेटर्स। सेम क्रेडिटर्स कौन है बेटा, जिनसे हमने क्या किया हुआ है क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिटर्स वो हैं। लेकिन इन दोनों ही एग्जाम्पल में जब हम किसी बिल को इन्वॉल्व कर लेते हैं यानी इन रिटर्न प्रॉमिस को इन्वॉल्व कर लेंगे, रिटर्न प्रॉमिस का मतलब है एक बिल ड्रॉ किया जाता है जिसपे दोनों पार्टी, बोथ पार्टी, कौन सी पार्टी, जो पेयर आपकी जो पेई है आपका यानी जिसको पैसे देने हैं और जिसको पैसे लेने हैं यानी जो आपका रिसीवर है, दोनों की सिग्नेचर के साथ स्टैम्प होती है कि आपका क्या है कि इसने पेई ने जिसने पैसे देने हैं बेटा, यानी पेई कौन होता है जिसको जिसने पैसे लेने हैं, और पेयर कौन है, पेयर भी बोल सकते हो या आपका ड्रोवी भी बोल सकते हो, जिनको पैसे देने हैं। दोनों के सिग्नेचर होने के बाद में एक आपका बिल क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल राम, यहाँ पर हमने हमारा क्या था बिल रिटायर्ड किया आपने, इट मीन्स राम ने क्या किया था, सोहन है कि उसको क्रेडिट सेल की थी, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल के बाद सोहन ने क्रेडिट पे इसने सोहन ने प्रॉमिस किया राम को कि आफ्टर 15 डेज आई विल पे द अमाउंट, और इस प्रॉमिस नोट पे, प्रोमिसरी नोट पे, प्रोमिसरी नोट बन गया जिसमें
पे राम ने प्रॉमिस किया आई विल पे दिस अमाउंट आफ्टर 15 डेज, और उस प्रॉमिसरी नोट पे राम ने जो जिसको पैसे लेने हैं उसने भी साइन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आई विल गिव यू 15 डेज, मैं आपको 15 दिन का टाइम देता हूं। और आपने सोहन ने प्रॉमिस किया है यस आई एक्सेप्टेड आई विल पे द अमाउंट, इसने आपको टाइम दे दिया, इसने आपसे प्रॉमिस दे दिया और दोनों ने अपने सिग्नेचर कर दिया और एक बिल क्रिएट हो गया लीगली। अगर सोहन अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता है तो आप किसी भी लीगल प्रोसेस के लिए इस बिल को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आजकल बिजनेस में डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए एक हमारे पास प्रोविजन होता है, रिटर्न अगर स्टेटमेंट होती है तो हम उसको एज ए प्रूफ अकाउंट्स में यूज कर सकते हैं। तो क्रेडिटर्स और डेटर्स में जब रिटर्न प्रॉमिसरी नोट शामिल हो जाता है तो आपका जो क्रेडिटर और डेटर क्या बन जाते हैं, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल। जैसे डेटर हमारी एसेट्स है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी, सेम बिल रिसीवेबल हमारी एसेट्स है, बिल पेबल हमारी लायबिलिटी है। एग्जाम्पल के साथ आपका, अगर हमारी फर्म ने किसी को क्रेडिट सेल की है, हमारी फर्म ने किसी को क्रेडिट सेल की है, तो जो प्रॉमिस नोट आपका क्या होगा, ड्रॉ किया जाएगा। उस प्रॉमिस नोट को हम दोनों तरफ पार्टीज की तरफ से देखते हैं, तो मेरी तरफ से वो बिल रिसीवेबल है और जिसको पैसे देने उसकी तरफ से बिल्स पेबल है। बिल्स रिसीवेबल का मतलब है पैसे लेने हैं, बिल्स पेबल का मतलब है पैसे देने हैं। तो हमारे लिए रिसीवेबल इट मीन्स इट इज एन एसेट्स एंड बिल्स पेबल इट इज एन लायबिलिटी। तो इट मीन्स क्या होता है आपके, जब हम रिटर्न स्टेटमेंट इंक्लूड कर लेते हैं डेटर्स और क्रेडिटर में, तो ये क्या बन जाता है, इट विल मेक ए प्रॉमिसरी नोट जिसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉल बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो इस जो आपका एग्जाम्पल गिवन है इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, और ये एक आपका एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट है, अगर आप इसे चाहें तो इसे बैंक से रिटायर करवा सकते हैं। रिटायर का मतलब आप दोबारा बता रहे आपका, आपने सोहन को 15 डेज का टाइम दे दिया बट यू नीड द मनी। आपको क्या हुआ कि कुछ दिन पहले आपने सोहन को 15 डेज का टाइम दे दिया, सोहन के पास 2 दिन के बाद ही पैसे आ गए, तो वो बिल को खत्म करना चाहेगा, तो उसने 2 दिन के बाद जब पैसे देगा, तो अगर हम जल्दी क्या करते थे आपका, अगर हम किसी को जल्दी पेमेंट दें, अगर हम जल्दी पेमेंट दे देते तो वो आपको कुछ ना कुछ रिबेट यानी छूट दे देता है। तो सोहन ने क्या किया, भी 700 रुपए देने थे, जब आप उसने 15 दिन के बजाय 2 दिन में आपको पैसे दे दिए, तो यू विल गिव, आप क्या दे, आपने उसको क्या दे दिया, यू गिव आप रिबेट ऑफ ₹20 भी 680 ले लिए उससे। तो दिस इज हमारी तरफ से क्या, जो रिबेट दे रहा है उसके लिए क्या है, आपके लिए लॉस है, और जो जिसको रिबेट मिल रही है उसके लिए क्या है, आपका प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं बिल रिटायर्ड, यानी हमें किसी को पैसे देने थे, हम रिटायर कौन करवाता है, जिसको पैसे देने हैं। हमने एक बिल पढ़ा हुआ था जिसको पैसे देने थे, वो रिटायर करवा दिया अंडर ₹20, लेकिन कैश बुक में मैंने माइनस किए हुए हैं, कितने से था आपकी 700 से। कैश बुक में मैंने ध्यान से बड़ी एंट्री कहती है 700 रिटेन फॉर द ऑन आवर बिहाफ अंडर ए रिबेट 20। कैश बुक में आपने कितने से क्रेडिट किया हुआ है, कैश बुक का मतलब क्या है, ए बिल ऑफ ₹, रिटायर्ड बाय द बैंक ऑन बिहाफ under ₹20, the full amount of cash book credited। क्रेडिट का मतलब माइनस, हमने माइनस कितना किया हुआ है 700, बैंक ने माइनस कितना किया हुआ है 680, बैंक ने माइनस कितना किया 680, क्योंकि आपके पास से 620 रुपए की आगे वाले ने हमें क्या दे दी थी, रिबेट दे दी थी। तो डिफरेंस सिर्फ कितने का था, ₹20 का डिफरेंस है, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में 700 की एंट्री नहीं होगी। हम कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं जिसकी एंट्री नहीं हुई है, तो सिर्फ ₹20 का डिफरेंस है यहाँ पर, कि हमने फुल अमाउंट माइनस किया हुआ है और बैंक पासबुक में ₹680 माइनस है, यानी हमने 700 माइनस कर दिया और बैंक ने 680 माइनस, तो थोड़ा सा गैप जो 20 का है, हमें सिर्फ उस 20 की एंट्री करनी है। इट मीन्स हम यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट 20। तो इसमें ₹20 हम क्या कर देंगे बेटा, हमने ज्यादा माइनस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द बुक्स,
हमारा यानी पासबुक में सिर्फ इतना माइनस है और हमने थोड़ा सा ज्यादा है, तो ठीक करने के लिए ऊपर लाना है। इट मीन्स इसको मैं 20 रुपीज को क्या करूंगा प्लस। नेक्स्ट एंट्री हमारी है ए चेक ऑफ ₹295 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। 295 का आपने कोई चेक डिपॉजिट किया था, इट मीन्स यू हैव एडेड। आपने क्या किया है, आपने पासबुक में अपने बैंक में चेक डाला तो बेटा आपका अमाउंट इंक्रीज हो गया, कैश बुक में आपने इंक्रीज कर दिया। पासबुक में इंक्रीज हो गया था लेकिन डिसऑनर का मतलब है चेक बाउंस हो गया। बाउंस हो गया तो आपका पासबुक का बैलेंस डाउन हो गया, और अगर हमें इक्वल करना है तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा बेटा डाउन। इट मीन्स चेक बुक में से हमें कैश बुक में से भी क्या करना है माइनस। तो क्या लिखेंगे चेक डिसऑनर, हिंदी में डिसऑनर अनादर। चेक का डिसऑनर कब होता है, जब चेक आपका कैंसिल हो जाता है, बाउंस हो जाता है बैंक की तरफ से। तो कितना अमाउंट है बेटा 295 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री A sum of ₹800 deposit in the bank has been credited in 80 rupees in the passbook। आपने बैंक में एक चेक 800 रुपीज डिपोजिट किया बेटा और क्रेडिटेड इन द पासबुक में सिर्फ 80 आपकी एंट्री हुई है, यानी आपने 800 प्लस किया हुआ अपनी कैश बुक में, जबकि पासबुक में सिर्फ 80 प्लस है। यहाँ पर एंट्री के अकॉर्डिंग क्या है, हमने 100 प्लस किया हुआ है, पासबुक में सिर्फ 80 प्लस हुआ, बाय मिस्टेक हुआ, लेकिन यहाँ हमने अज्यूम किया हुआ कि पासबुक करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू पासबुक अगर हमने ज्यादा प्लस किया हुआ है, पासबुक में कम प्लस हुआ है बेटा, तो इसको करने के लिए जो 720 का जो गैप हो गया बेटा उसको हम डाउन कर देंगे। हमने 80, पासबुक ने क्या किया, इट मीन्स बेटा बैंक ने सिर्फ 80 प्लस किया। ये मेरा पासबुक है, बैंक ने सिर्फ 80 प्लस की और हमने कैश बुक में 800 प्लस किया। तो जो 720 का गैप है, 80 तो हमने प्लस किया, पासबुक में भी प्लस हुआ है लेकिन हमने 800 कर दिया, तो यहाँ 880 की एंट्री नहीं होगी, दोनों के डिफरेंस की एंट्री होगी। यानी 720 जो ज्यादा आपने प्लस किया हुआ है उसको वापस लाके ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस। आप क्या लिखेंगे, आपकी हमने रुपीज डाला बेटा आपका डिपॉजिट इनटू बैंक, कितने की एंट्री करेंगे बेटा 720 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री कहती है आपकी पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। ये वर्ड और समझिए आप, अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट। अंडरकास्ट और ओवरकास्ट क्या है, अंडरकास्ट का मतलब है बैलेंसेस कम और ओवरकास्ट का मतलब है ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है, तो ये कहते हैं कि एक बैलेंस ऐसा था, अगर मैं यहाँ 700 रुपए से और यहाँ 500 से एंट्री कर देती हूँ तो इसके लिए वर्ड यूज क्या करूंगी, कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200 रुपीज। कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200 रुपीज, यानी मैंने कोई एंट्री 200 रुपए की यहाँ कम की हुई है। यानी मेरी साइड अगर दिया हो कि पेमेंट साइड एंड रिसिप्ट साइड, अगर क्वेश्चन में ये भी दिया मिल सकता है बेटा, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे बेटा आपकी पेमेंट साइड, इट मीन्स पेमेंट साइड 200 रुपए कम है। पेमेंट साइड का मतलब 200 रुपए कम माइनस किए हुए आपने, 200 रुपीज कैश बुक में कम। इट मीन्स हमने कैश बुक में 200 रुपीज, पासबुक में 200 रुपए कम है लेकिन कैश बुक में 200 रुपीज माइनस नहीं है। अगर करेक्ट करना है तो पासबुक से कैश बुक से भी मैं 200 रुपीज क्या करूंगी बेटा माइनस, यानी 200 रुपए की एंट्री की साइड आएगी। हम कैसे करेंगे, दोबारा रिपीट कर बेटा, अंडरकास्ट का मतलब है हमने कैश बुक में कम माइनस की है, अंडरकास्ट ऑफ कैश बुक, हाउ मच अमाउंट 200 रुपीज। नेक्स्ट वन एंट्री आपकी क्या है, ए बिल रिसीवेबल फॉर 1000 डिस्काउंटिंग विद द बैंक ऑफ ₹2014 डिसऑनर 31 दिसंबर बट द डिसऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इट मीन्स क्या है, हमारे पास एक बिल था बेटा, बिल रिसीवेबल, अभी मैंने भी आपको समझाया भी था, बिल से रिसीवेबल इट मीन्स ये हमारी एसेट्स है और इस बिल को हम बैंक से भी डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं। मेरे पास अब दोबारा एग्जांपल राम और सोहन वाला एग्जांपल ले लेते। अगर सोहन को मैंने प्रॉमिस कर दिया था, ठीक है मैंने आपको 15 दिन का टाइम दिया, आप 15 दिन के बाद मुझे पैसे दे देना, लेकिन आई नीड द मनी आफ्टर 2 डेज, मुझे 2 दिन के बाद ही जरूरत पड़ेगी, तो मैंने तो उसको 15 दिन का टाइम दे दिया। बिफोर 15 डेज ही विल नॉट पे, वो नहीं करेगा पे। व्हेन
मुझे अगर नीड है तो बेटा बैंक ही आपको सर्विस देता है। इफ यू आर हैविंग एनी बिल्स तो यू कैन डिस्काउंटिंग यानी यू कैन टेक कैश पेमेंट फ्रॉम द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिल। बिल के बिहाफ पे बिल आप बैंक में रख के आप उनसे पैसे ले सकते। अब बैंक फ्री में आपको सर्विस नहीं देगा। मैंने 700 रुपए की अगर मुझे रिक्वायरमेंट थी और मुझे तो 700 रुपए 15 दिन के बाद मिलने थे और मुझे आज ही अगर रिक्वायरमेंट है बेटा, बैंक आपको 700 रुपए इस बिल के बदले में देगा, लेकिन विद डिस्काउंटिंग चार्ज। यानी अगर आप 700 रुपए का बिल अगर बैंक से आप डिस्काउंटिंग यानी कैश करवा रहे हो बेटा, तो 10, 20 जो भी उसका डिस्काउंटिंग चार्ज होगा वो कट करके आपको अमाउंट दे देगा और 15 डेज के बाद में आपके पे से पैसे ले लेगा। तो इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग द बिल। तो ये कहता है कि आपने 1000 रुपीज बैंक से लिए हुए थे, डिस्काउंटिंग करवा रखा था एक बिल, बट आपको क्या हुआ, जिस दिन इसको पैसे मिलने थे 31 दिसंबर में ये बिल डिसऑनर हो गया। यानी जिसको पैसे जिसने प्रॉमिस किया हुआ था उसने ये पैसे नहीं दिए। तो आपने पासबुक से आपने तो लिए हुए थे, तो आपकी पासबुक में से ये जो 1000 रुपीज डिसऑनर हो गए हैं, यानी जिससे पैसे ले वो क्या बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। ये 1000 रुपीज उसको 1 मंथ के बाद नहीं मिले बेटा, तो आपके अकाउंट से वो क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा 1000, क्योंकि 1000 रुपीज उसने आपको दिए हुए हैं। तो ये 1000 रुपीज आपके क्या होंगे, माइनस। कैश बुक में से भी क्या करेंगे, माइनस। इट मीन्स देखिए हम क्या लिखेंगे, बिल्स वी आर डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक हैज डिसऑनर, तो 1000 रुपीज क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस। तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, अब क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट एंट्री यही थी आपकी। अगर हम टोटल करेंगे तो कैसे होगा फिर आपका, मैंने कल आपको बताया था, यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल, और दोनों साइड का आप क्या करेंगे, टोटल। टोटल कितना करेंगे, सबसे पहले साइड का टोटल कितना बेटा, 10,520 रुपीज। इस साइड का टोटल कितना बेटा, इस साइड का टोटल है बेटा 2215। डेबिट साइड लिखते कैसे हैं लास्ट में, बैलेंस एज पर पास बुक। कितना बैलेंस आएगा, दोनों का डिफरेंस। कैश बुक से क्वेश्चन की स्टार्टिंग है तो इसका मतलब है आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा बेटा, पासबुक के अकॉर्डिंग। व्हाट इज आंसर, डिफरेंस ऑफ दीज टू बैलेंसेस। भी हम 10,520 रुपीज में से लेस करेंगे 0, 3 और 8305। क्या आंसर आएगा, 8305। डेबिट बैलेंस है क्योंकि प्लस का है, लेकिन पासबुक के यानी प्लस के बैलेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिट। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप 3, 4 इलस्ट्रेशन आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अगर डाउट्स हैं, वी विल डिस्कस इन जो मीटिंग।